जी बच्चों, क्विक रिवीजन। ठीक है, सारी एंट्रीज का बेटे 10 मिनट्स में सारी एंट्रीज हम रिवाइज। स्क्रीन आपके सामने है, ध्यान से। पहली एंट्री, हमने भूपेश को माल बेचा। भूपेश को माल बेचने की एंट्री क्या होती है? भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भूपेश में डेटर है, डेटर एसेट होती है, एसेट बढ़ गई, डेबिट। गुड्स जा रहे हैं, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सेल्स क्रेडिट। हाँ, अमाउंट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। राइट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से 10,000, प्रॉफिट था 20%, 2,000। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12,000। 12,000 में माल नहीं बेचा, डिस्काउंट दिया उसको। हमारा रेगुलर कस्टमर है, टेट डिस्काउंट लो, 1,200 में टेट डिस्काउंट। एक्चुअल सेल 10,800, तो यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा? 10,800, ना कि 12,000 नहीं। अगली एंट्री, एक बंदा था मित्तल, मित्तल को माल बेचा। मित्तल को माल बेचने की एंट्री, मित्तल डेबिट टू सेल। राइट, आपने क्या बेचा? 100 शॉल। एक शॉल की कॉस्ट क्या थी? 3,000, टोटल हो गया 3 लाख। पर 3 लाख में माल नहीं सेल किया, उसको भी डिस्काउंट दिया 10%, 30,000। अब ये बोलोगे सर 10% का कोई रीति रिवाज है? नहीं बेटे, मिश वाइज जस्ट 10%, 20 भी होता है, 15 भी होता है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया 2,70,000। अब 2,70,000 किसकी कॉस्ट है? 100 शॉर्ट्स की। एक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2,700 रुपया। कैसे आया? 2,70,000 डिवाइडेड बाई 100। मित्तल को सेल करी, मित्तल टू सेल। मित्तल को 10 शॉल डिफेक्टिव लगे, उसने 10 शॉल्स हमें वापस कर, तो सेल्स किया हुआ माल वापस आया। सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू मित्तल। 10 शॉल रिफंड हुए, एक की कॉस्ट है 2,700, तो 10 की कितनी हो जाएगी? 27,000। तो हम मित्तल से कितने पैसे लेने हैं? भाई मित्तल को सेल किया था 2,70,000 का माल, 2,70,000 का, 27 का रिफंड हो गया, तो मित्तल को सेल करी 2,43,000। अब 2,43,000 मित्तल से लेने हैं, सॉरी सेल नहीं करी, सेल तो 2,70,000 की करी थी, रिफंड हो गया, तो मित्तल से लेने हैं 12,43,000। अब जब मित्तल पैसे देने आया, हमने उसको कैश डिस्काउंट और दिया 3%, तो 2,40,000 का 3%, 7,290 कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2,43,000 में से 7,290 माइनस कर लो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है पैसे? मित्तल। इस तरह बेटे क्वेश्चन और है कि हमने गुप्ता को माल बेचा, गुप्ता टू सेल 100 शॉल। एक की कॉस्ट से बेटा 200 रुपया, 100 की कॉस्ट होगी 20,000, 25% वो माइनस कर लिया, अमाउंट आ गया 15,000। अब यहां पर ये था कि अगर गुप्ता जी आप पैसे विद इन 14 डेज दे देते हो, तो हम आपको कैश डिस्काउंट और दें। और ये भी कंडीशन थी, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में, कि अगर आप फुल पेमेंट देते हो। गुप्ता जी ने पैसे तो दे दिए आपको 10 डेज, बट फुल पेमेंट नहीं। गुप्ता जी लेके आए 50%। गुप्ता जी सॉरी, डिस्काउंट किस पे था? फुल पेमेंट देने पे। आपने आधी बात सुनी, आधी तो सुनी। फुल पेमेंट दे दो, डिस्काउंट ले लो। 50% दोगे, नो डिस्काउंट। क्योंकि हमने आपको ये कंडीशन रखी थी। आपने तो ये सुन लिया कि अगर आप पेमेंट 14 डेज में देते हो, ये भी बोला था कि फुल पेमेंट देते हो, 50% पेमेंट देते हो, पार्शली पे करते हो, तो कोई डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी एंट्री करनी बेटे, गुप्ता टू से। अगला क्वेश्चन, जी। गुड्स दिए एज अ चैरिटी, चैरिटी टू परचेज। मयंक को सेल किया, मयंक टू सेल 1 लाख। मयंक कहता है कि मैं आपको 25% दे दूंगा। बैंक टू मयंक 1 लाख का 25%। सर दो एंट्रीज नहीं करना चाहते, कंबाइन करना चाहते हैं, कंपाउंड एंट्री करना चाहते, करो। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, मयंक डेबिट 75, जो भी लेने हैं, टू सेल 1 लाख। आपने कोई बंदा आपका डेटा था हरिकिशन, आपने उसे 1,000 रुपीज देने थे, और आप उससे ले रहे हो सिर्फ 975 रुपए, 25 रुपए डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरिकिशन। राजन इंस्टॉलमेंट हो, कितने पैसे लेने थे? 1,000। कितने दे रहा है? ओनली 60% ऑफ 1,000, यानी कि 600 रुपया। कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू राजन। कैश डेबिट 600, बैड डेट में कितना अमाउंट आएगा? 400। और राजन मेरा डेटर्स कितने अमाउंट से कम हुआ?
1000। ड्राइंग विड्रू किया, इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट हमारे इनकम है, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में जोड़ दिया जाता है, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आपने जो गुड्स बेटे सेल किए, आप उसमें कैरेज दे रहे हो, कैरेज आउटवर्ड। जब हम गुड्स परचेज करते हैं उस समय कैरेज देते हैं, कैरेज इनवर्ड जब हम सेल करते हैं, कैरेज आउटवर्ड। कैश आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों एक्सपेंस है, इनवर्ड होगा वो भी डेबिट होगा, आउटवर्ड होगा वो भी डेबिट, राइट। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स मत यूज कर लेना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड लाइफ इंश्योरेंस वो भी ड्राइंग है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कैपिटल इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल पे फर्म पे करती है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट डेबिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल बढ़ गई सो कैपिटल क्रेडिट। आपकी दुकान फर्नीचर की थी, आपने अपना वुड यूज, अपना मटेरियल यूज किया फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। अब फर्नीचर आपको गुड्स नहीं है, आपका फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पर ही लेंगे। इंटरेस्ट आपको मिलना है, नहीं मिला, आपकी इनकम एसेट है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होती है टू इंटरेस्ट। शाम से पेमेंट लेनी थी 10,000, इंस्टॉलमेंट हो गया, सिर्फ दे रहा है 75 पैसा इन रुपी, यानी कि 7500, कैश डेबिट 7500, बैड डेट डेबिट 25, जो पैसा नहीं मिला टू शाम। लास्ट ईयर बैड डेट हो गया था, इस साल मिल गया, अनएक्सपेक्टेड रिकवर्ड, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट मत लिख देना, बैड डेट अलग होता है, बैड डेट रिकवर्ड अलग होता है, क्योंकि बैड डेट लॉस है, लॉस का। रेंट ड्यू रह गया, रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू रह गया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ गई, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट सेम, सैलरीज ड्यू, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आपने गुड्स पर आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री नहीं है, बट आप उसके लिए उसको एडवांस दे रहे हो, एडवांस अगेंस्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 लाख का ऑर्डर था, 10% अपने एडवांस। अगर आप एक्चुअल में परचेज करते हो, देन परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, एडवांस बेटे वहां पे डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट, और जो रेस्ट होता है अमाउंट है वो पे कर दो टू बैंक 90,000। संजय को सेल करी, संजय टू सेल, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 3600, प्रॉफिट 20% यानी कि 720 रुपए, सेलिंग प्राइस आ गया 4320, 10% डिस्काउंट 432, एक्चुअल सेल 3888। लास्ट ईयर कोई आउटस्टैंडिंग बिल था वो आपने पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। ओके, बाय बाय।